जो है एक तस्वीर पर आने से पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जो है वो दबा दें। आज जो है एक जो हमारे रोज के हॉट टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इतवार के रोज जो एहतजाज किया, अवाम निकले बाहर आई, तो बात सिर्फ इतनी सी करनी है कि हमारे कॉलो फील्ड में तजाद क्यों है। हम जो है असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बात कुछ और करते हैं और जो है उसका अमल जो है हमारा कुछ और होता है। अब असेंबली के फ्लोर पर जो है हम दावत दे रहे हैं कि हमारे लिए सारी पार्टियां एक जैसी हैं। मरियम नवाज साहबा जो है बात कर रही हैं कि ये पार्लियामेंट जिन्होंने मुझे वोट दिया वो भी मेरे उनके लिए भी मेरे दरवाजे खुले हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी मेरे दरवाजे खुले हैं। लेकिन फिर इतवार के रोज लोगों को जो है एक पुरअमन एहतजाज का मौका जो है खास तौर पर पंजाब में जो है वो क्यों नहीं दिया गया, उसकी वजह क्या थी? आया कि अभी भी जो है केयर टेकर सेटअप है, सेम वही कंडीशन, वही हालात, वही पकड़ धकड़, वही गिरफ्तारियां, बल्कि यहाँ तक कि अब तो वो उनमें से जो है वो रुकन पार्लियामेंट में हैं, जो कि कस्टोडियन होता है पार्लियामेंट जो है रुकन पार्लियामेंट का। तो उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो किसी भी रुकन को जो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन गिरफ्तारियां हुई, रिहाई भी हो गई। लेकिन बात ये नहीं है, बात जो है आप एक जगह पे आप जो बात कर रहे हैं उस पर अमल करना जो है उतना ही उससे दुगना जरूरी है। आपका अमल जो है वो देखा जाता है, आपकी बात को सुना नहीं जाता है। आपकी बात को तब सुना जाएगा अगर आपका अमल जो है उसके मुताबिक होगा। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आप उसके बाद जो मर्जी कहते रहें वो बिल्कुल सुना नहीं जाएगा। आपका अमल यानी कि आपका किरदार और गुफ्तार जो है दोनों जो है वो लाजमो मलसूम है। और जो कुछ जो है अवाम के साथ हुआ, लोग निकले इमरान खान के कहने पर जो है बाहर अवाम में निकले, लेकिन इसके बावजूद जो है वही गिरफ्तारियां, वही तशद्दुद, वही पुलिस के लाठीचार्ज। ये नहीं देखा गया ये बच्चों की गाड़ियां, इसमें बच्चे मौजूद हैं, कोई कहीं जा रहा है तो उन पर भी तशद्दुद किया गया है। हमें किस वक़्त ये समझ आनी है और कब समझ आएगी, वो वक़्त कब हमारा जो है हाथ में आएगा कि जब ये समझ आ जाएगी कि नहीं ये हमारी अवाम है और बाशऊर अवाम है। और अगर बाशऊर अवाम है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा कदम जो है वो उठाएँगी जो हमारी मुल्क की सालमियत या हमारे अदारों की सालमियत के खिलाफ हो। ये एक किसी भी पार्टी को जो है ये एहतजाज जो है करने का हक हासिल है, जिस तरह के बिलावल भुट्टो ने भी किया लॉन्ग मार्च, और फिर मरियम साहिबा ने खुद भी किया, और फिर इस तरह से बाकी इमरान खान जो है इससे पहले 2013 के बाद के जो था, तो इमरान खान ने खुद भी जो है लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त भी किया। तो ये एक यानी कि अगर पुरअमन एहतजाज आप जारी आप यानी कि करते हैं तो उस पर जो है हमें कोई इतराज़ नहीं। हाँ, अगर हमारे जिस तरह से 9 मई के वाक़यात हुए उसमें जो है हमारी जो है हसास तनसीबात को निशाना लोगों ने बनाने की कोशिश की, उसमें जो है ज़रूरी नहीं होता कि जो पार्टी जो है वो कर रही है एहतजाज उन्हीं में से लोग हों। कोई और भी हैं शरपसंद अनासर ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि मुल्क का जो है सुकून जो है वो ख़राब रहे, या इस पार्टी पर या कोई ना कोई उनके कुछ गलत किस्म के मकासद जो हैं वो उनके अंदर होते हैं, उनको जो है वो हासिल करने के लिए जो है इस किस्म की हरकत करता है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बात का इल्म जो है हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी होगा, और हमारे तमाम जितने भी यानी कि स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी होगा कि इसकी वजूहात क्या है, आखिर कौन से लोग थे जिन्होंने जो है 9 मई के वाक़यात में जो है हसास तनसीबात पर जो है हमले किए थे। तो बात तो उसी पे आ जाती है कि अगर हमारे कॉलो फील्ड में तज़ाद जो है वो फ़र्क पाया जाएगा तो अवाम का एतबार जो है एतबार जो है दोनों उठ जाएँगी, और फिर वो कभी भी आप पर एतबार नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अब जितनी अवाम में शऊर आ चुका है वो किसी भी यानी कि आपके ऐसे किरदार से जो आपके के अमल से जो है मुख्तलिफ उस पर जो है वो असर कर देंगे। बिरयानी कहीं और से खाएँगी, वोट वोट जाके वो कहीं और डालेंगी, वोट वोट जाके वो कहीं और डालेंगी। ये आप ज़हन में रखें। अगर आप चाहते हैं कि यही लोग आपके वोट बैंक बढ़ाएँ, तो उसके लिए आपको जो है अपने अमली तौर पर जो है, और आपको हर तरीके से जो है बेहतर यानी कि अमली तौर पर भी मुज़ाहरा करना होगा कि जो है हम अवाम का साथ रखते हैं, चाहे वो हमारे मुखालिफ ही क्यों नहीं है। हम बाशऊर अवाम के साथ जो है किस तरह से पेश आना है। और ये अब
18वीं सदी का हिस्सा नहीं है, 19वीं सदी का हिस्सा नहीं है, जब अवाम के पास जो है मालूमात नहीं होती थी, किस्से नहीं होते, यानी कि मालूमात मौजूद नहीं होती थी, सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था। और अब तो दुनिया के किसी भी कोने से खबर होती है तो अवाम के पास जो है 1 सेकंड में जो है वो पहुंच जाती है। इसलिए जो है इसके लिए आपको अब तरीक़ेकार जो है वो तब्दील करना होगा। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अवाम के करीब होना होगा, और अवाम के करीब होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अमल को बेहतर करना होगा। अगर आपका अमल जो है अवाम के लिए काबिल कबूल होगा तो आपका वोट बैंक जो है अगली इलेक्शन में, क्योंकि आपने बार-बार इलेक्शन में, अगर आपने यही सिर्फ इलेक्शन लेके और यहीं भी हुकूमत करके चले जाना, फिर तो आप काम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे अपने हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं से कहूँगी कि ये ठीक नहीं है। इंसानी रवैये के हिसाब से भी देखें तो ये ठीक नहीं है, इंसानी हकूक के हवाले से भी देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। किसी को भी जो है आप सियासी जज़ा सज़ा का जो है वो निशाना मत बनाएं, खुद भी ना बनाएं। कोई भी जमात, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, कोई भी जमात हो, वो जो है उसके लिए ये जरूरी है कि वो किसी तौर पे बीजी हो, वो सियासी इंतकाम का जो है निशाना बनाए। और ये आपस में पार्टियां लड़ रही होती हैं और इसके साथ में अवाम जो है वो आए होते हैं, और टीवी पे बैठे हुए जो है मुख्तलिफ लोग पेश बहुत तरह की कर रहे होते हैं। कोई किसी के खिलाफ कर रहा है, कोई हक में कर रहा है, किसी ने किसी को पार्टी से निकाला है, वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बैठा हुआ जो है बातें कर रहा होता है। तो किसी को किसी से क्या दुश्मनियां, आप सियासतदान जो है वक्त पर फिर एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन अवाम जब अलग होते हैं तो अवाम एक तरफ हो जाए तो अवाम को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि वो बात, वो अमल, वो काम किए जाएं जिससे अवाम खुश हो, अवाम के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ हो, अवाम की चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हो, अवाम की ख़वातीन की इज़्ज़त की जाए। वो ख़वातीन जो आपकी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, और हमारे इस्लाम में जो है इनका बहुत ज़्यादा मकाम है। उनके जो है मकाम दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके मुखालिफ जो है वो चलेगा। और इससे वक़्त आने के साथ-साथ जैसे-जैसे ये वक़्त गुज़रता जा रहा है, अवाम के अंदर शऊर जो है वो बढ़ता जाता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वो काम करने हैं जो अवाम को पसंद हो, ना कि वो काम करने हैं जो आपकी पार्टी के लोगों को, ऐसे लोगों को पसंद हो, या आपके पार्टी आप लोगों को पसंद हो। नहीं, अगर आपको अवाम में मकबूलियत चाहिए तो आपने दोबारा अवाम में जाना है, तो आपको उनको अब कुछ करके दिखाना होगा। और मुझे तो ये लग ही नहीं रहा है कि नून लीग खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी जो है पीडीएम 1 की सूरत में मार चुकी है। नून लीग ने अपनी सियासत पंजाब में जो है खत्म कर ली है, वो इस सूरत में कि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने ओहदे ले लिए लेकिन आपसे काम ना हो पाया, और जो है उस तमाम, हालांकि सारी पार्टी 13 पार्टियों ने मजे लूटे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान जो है नून लीग को हुआ है। उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करें, वजह क्या है। फिर आप उन लोगों के साथ जो है पीडीएम 2 बना ली है सिर्फ हुकूमत में आने के लिए। ये अगर फॉरएवर सियासत आप करना चाहते हैं, सियासत में इन रहना चाहते हैं, तो आपको अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारने के लिए जो है बैसाखियों को सहारे नहीं लेने पड़ेंगे। ये आप वक्ती तौर पे बैसाखियों के सहारे ले रहे हैं, कल को आपके साथ क्या होने वाला है। आसिफ सरदारी सदर बन गए हैं, मेन सारे ओहदे उनके पास हैं। आपका वजीर आजम बदनाम होगा, आपका वजीर आजम होगा, सदर नहीं होगा। आप बदनाम होगा, आपका स्पीकर होगा, बदनाम होगा, आपके वजीर आला होगा। इसलिए जो है आपको जो है पंजाब में अपना काम जो है इस लेवल पे लेके आना होगा, करना होगा कि अवाम जो है उनकी तनकीद से भी बचें, आप मीडिया की तनकीद से भी बचें, और अवाम के सामने जो है आप अपने किरदार को बेहतर तौर पर जो है वो परफॉर्म कर सके, दिखा सके कि हम लोग जो है ये कर सकते हैं उनके होते हुए भी। लेकिन ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आप जो हैं, जब एक चीज जो है बैसाखियों के सहारे खड़ी है, जब आप खड़े हैं किसी, लेकिन पंजाब की हुकूमत बैसाखियों के सहारे नहीं है। पंजाब जो है वो एक तरफा एक पार्टी के पास है, उसके पास सादा अक्सरियत है, और वो अपने काम जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे सारे अंजाम दे सकती है। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा को जो है अपने जो से थोड़ा सा अपने अमल और किरदार में जो है गिरफ्तार में जो है तब्दीली लानी होगी, और थोड़ा सा रवैया नरम रखना होगा, नरम गोशा रखना होगा। सबसे ज्यादा पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके लिए जो है उनको जो है वो नरम गोशा रखना पड़ेगा। इससे देखें कि आपको क्या नताइज हासिल होते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।